हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखो बच्चों, मैंने कुछ प्रीवियस लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे थे आपके प्रैक्टिस के लिए। आई थिंक सब बच्चों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा। ठीक है, ये सब तो बहुत आसान था, तो ये आपने तो कर ही लिया होगा। ठीक है, ये मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन तो मैंने बहुत करा रखे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो स्टूडेंट, कैसे करना है सॉल्व। तो यहां पर क्या करना है हमें, जिसे हमें x की वैल्यू दे रखी है एंड y की वैल्यू दे रखी है, यहां पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर प्लस 4x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 4 -1 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा 4। ठीक है स्टूडेंट, ये कितना हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा देखो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू -1 मतलब क्या देगा -8 दे देगा। और ये क्या होगा 4 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा। तो देखो 4 माइनस 8 प्लस 4, तो फाइनली क्या मिला देखो 4 प्लस 4 कितना मिलेगा 8 माइनस 8 मतलब 0 आ गया। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, 0 आंसर होगा। आई बस समझ में स्टूडेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखो ये मैचिंग वाला भी था, इसको भी मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। ये तो हो गया। अब देखो ये वाला कर लेते हैं हम, तो मैचिंग वाला भी देख लेते हैं। जो बच्चे कर लिए होंगे वो अपना आंसर कंपेयर कर सकते हैं, जो बच्चे नहीं कर पाए होंगे वो अपना देख सकते हैं कैसे करना है। इसको हटा देता हूं मैं, क्योंकि इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें देखो ये हमें दे रखा था पहला पॉलिनोमियल पी ऑफ टी कितना दे रखा 3t का स्क्वायर माइनस 2t का स्क्वायर प्लस टी है। ठीक है, 3t का स्क्वायर माइनस 2t का स्क्वायर प्लस टी है। ठीक है, अब क्या पुट करना था t की वैल्यू 1/2 पुट करना था। तो p की जगह पर 1/2 पुट करके देखो तो क्या आएगा 3 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आए -2 1/2 2 का स्क्वायर 1/3t का क्यूब होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो सुनो 3t का क्यूब होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर स्क्वायर तो ये हो जाता, तो ये क्यूब होना चाहिए क्यूब। ठीक है, क्यूब होगा तब हो पाएगा। तो ये क्यूब होना चाहिए आपका। ठीक है, क्यूब होना चाहिए और ये स्क्वायर। ठीक है, और ये टी की 1/2 पुट करो। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा आपका 1/8 हो जाएगा। 2 का क्यूब क्या देखो 1 का क्यूब करेंगे तो 1, फिर 2 का क्यूब करेंगे तो 8। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं मैं, फिर 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा प्लस 1/2। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा 3/8 और ये 1/2, तो मतलब -1/2 और 1/2। तो देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया तो 3/8 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया 3/8 आएगा। ठीक है, तो ए का हमें कितना मिला ए का हमें ये फोर्थ ऑप्शन ए का हमें 4 मिला। ठीक है, ए का 4 ये सही हो गया। ए को हमने 4 से मैच कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो आई थिंक बहुत बच्चे कर चुके होंगे, जो बच्चे नहीं कर पाए होंगे यहां से अपना आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। ये दे रखा है p ऑफ x इक्वल टू क्या 3x क्यूब है प्लस x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12 है। ठीक है, यही है 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12। अब यहाँ पे देखो 8x इक्वल टू x की जगह पर क्या पुट करेंगे 2/3, तो p ऑफ 2/3 पुट करो तो क्या आएगा 3 और ये 2/3 का क्यूब। ठीक है, x की जगह पर 2/3 पुट करना आपको, फिर ये आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर माइनस 20 2/3 प्लस 12। ठीक है, तब यह क्या हो जाएगा 2 का क्यूब करेंगे और 3 का क्यूब करेंगे। ठीक है, प्लस ये देखो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40/3 प्लस 12। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो 1 3 से 3 कट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। तो 2 का क्यूब कितना आएगा 8 और ये 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना 4 और ये 3 का स्क्वायर माइनस 40/3 प्लस 12। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब क्या हो जाएगा, अब देखो ये कितना हो जाएगा 8/3 की पावर 9 और ये 4/9 -40
ये आ जाएगा -40/3 + 12। ठीक है, अब एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा, चलिए इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेके सॉल्व कर 9 आ जाएगा 8 + 4 और ये कितना आ जाएगा आपका 3 टाइम में जाएगा ये। ठीक है, फिर 120 आ जाएगा प्लस ये कितने टाइम में जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 आ जाएगा। ठीक है, इतना ही आएगा। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 12, देखो ये आ जाएगा आपका 12 और 108। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0 और ये आपका आ जाएगा तुम्हारा 2 120। ठीक है, 120 आएगा, देखो इसको ऐड करो 120 ही आ रहा है 120। इसको सॉल्व किया 120 - 120 डिवाइड बाई 9, तो देखो ये 0 आ रहा है 0/9। ठीक है, 0/9 आ रहा मतलब ये आ जाएगा 0, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो मतलब बी का हमने देखा, बी का जो ऑप्शन मैच हो रहा है वो 0 हो रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, इसका 0 मैच हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। बहुत आसान है स्टूडेंट, वैल्यू पुट करके सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखो p ऑफ t दे रखा है, t जो दे रखा है 7t⁵ - 4t का क्यूब + 2 दे रखा है। ठीक है, अब t की वैल्यू क्या बोल रखा है 0 पुट करना है, तो p की 0 पुट करो तो 7 0⁵ 4 0⁵3 + 2, ये क्या देगा 0 देगा -0 + 2, तो फाइनली हमारे पास कितना आया इसका p ऑफ 0 = 2 आ रहा। तो मतलब इसका ऑप्शन कितना आ रहा, इसका थर्ड का 1 आ रहा, मतलब सी का 1 आ रहा। ठीक है, सी का हमारा 1 आ रहा, 2 आ रहा आंसर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है p ऑफ x = 3x - 1 और ये 2x - 3 ये आ रहा। ठीक है, अब एट x = 1/2 पर चेक करना, 1/2 पर चेक करेंगे। देखो ये क्या 3x - 1 एंड 3x - 1 एंड 2x - 3 एट x = 1/2 पर चेक करो, 1/2 पर चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 - 1। ठीक है, फिर 2 1/2 - 3, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 और ये 3/2 - 1। ठीक है, फिर ये क्या होगा कैंसिल होगा 1 - 3, तो ये फाइनली हमें क्या देगा, देखो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 और ये आ जाएगा आपका 3 - 2 और ये कितना होगा -2 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। तब यहाँ पे देखो 3 - 2 कितना होगा 1/2। क्लियर है, 1/2 3 में से 2 गया 1 बचेगा /2, तो 1/2 और ये -2 ये कैंसिल हो गया 1 × -1 क्या देगा -1 देगा। देखो -1 तो डी का आ रहा है, डी का हमारा आ रहा है 3। ठीक है, डी का हमारा 3 आ रहा है। ठीक है, आई बात समझ में, डी का मतलब -1 आ रहा है आंसर। ठीक है, सबने आंसर लिख रखा है मैंने। ठीक है, और इसका कितना आ रहा था 3/8 आ रहा था। ठीक है, 3/8 आ रहा था। ठीक है स्टूडेंट, आई बात समझ में। और सी का कितना आ रहा था 2 आ रहा था, अभी हमने देखा 2 आ रहा था। सबका आंसर हमने देख लिया। ए का कितना आ रहा आंसर 3/8 आ रहा था। ठीक है, बी का कितना आ रहा था हमारे पास 0 आ रहा था, इसका आंसर कितना आ रहा था 0 आ रहा था। सी का हमारे पास कितना आ रहा था 2 आ रहा था। फिर डी का कितना आ रहा आंसर -1 आ रहा। तो आप ऐसे मैच कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई बात समझ में क्लियर है। तो देख लेना स्टूडेंट, जो बच्चे नहीं कर पाए होंगे यहाँ से अपना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 2.3 के करेंगे, 2.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो स्टूडेंट कैसे करते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन बोल रखा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस वन इज डिवाइडेड बाय, मतलब इन सब से डिवाइड करके बताना है रिमाइंडर कितना आया। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो कैसे करना है। जैसे हम सिंपल क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं, जैसे हम कोई भी नंबर है डिवाइड करना है, जैसे मान लो 5 12 को डिवाइड कर रहा है तो कितना आएगा, देखो 2 टाइम में 10 जाएगा, रिमाइंडर क्या दे देगा, ठीक है 2 दे देगा। तो ये रिमाइंडर होता है। तो सिंपल नंबरों का हमें डिवीजन तो पता है, लेकिन हमें अगर पॉलिनोमियल को डिवाइड करके बताना है तो देखो कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करो, ये एक दूसरा तरीका भी है। ठीक है, देखो कैसे, मैं दोनों तरीके से करके बता देता हूँ।
जिससे इसको है, इससे इसको डिवाइड, पहले से डिवाइड करके देखो, x प्लस 1, ठीक है, इससे डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसका डिवीजन, जैसे नंबरों का डिवीजन होता है वैसे पॉलिनोमियल का भी डिवीजन होता है। तो देखो हमें x क्यूब लाना है तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से x स्क्वायर से देखो, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या देगा, x का क्यूब देगा, तो x क्यूब लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। फिर 1 को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स का स्क्वायर क्या देगा, x का स्क्वायर, तो इसके नीचे लिख लिया x का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है, तो क्लियर है स्टूडेंट। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि x क्यूब है प्लस में है और ये माइनस में, तो कैंसिल आउट होगा। अब क्या देगा, 3x का स्क्वायर है और ये माइनस x स्क्वायर है, तो क्या देगा, ये 2x का स्क्वायर देगा, ठीक है, प्लस 3x, इसको भी हमने ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर लाने के लिए हमें x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x को, यहाँ पे देखो x को, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x करना पड़ेगा, तब जाके 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 2x स्क्वायर आएगा। देखो कैसे, x इंटू 2x करो, x इंटू 2x क्या देगा, 2x का स्क्वायर देगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, बहुत आसान है, ये सब चीजें आएंगी प्रैक्टिस से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तो कर दिया, अब 1 को भी तो करेंगे, 1 को भी करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना देगा, 2x देगा। अब यहाँ पे देखो साइन सेम है, तो अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल होगा, ये देखो 3x है और ये माइनस 2x हो गया, तो क्या देगा, x, और ये क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। और कितने टाइम में जाएगा, x लाने के लिए मैं x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से, तो प्लस 1, क्लियर है स्टूडेंट। तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या देगा, x, और 1 को 1 से करेंगे तो 1, तो अब देखो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, 0 दे देगा, तो रिमाइंडर कितना आ रहा, 0 आ रहा, तो रिमाइंडर 0 आ रहा, मतलब रिमाइंडर हो गया, ये आएगा समझ में, क्लियर है स्टूडेंट। तो रिमाइंडर ऐसे निकाल लिए। और भी इसका आसान तरीका है, आसान तरीका देखो क्या है, इतनी बात समझ में आ रही है, देखो तो ऐसे भी कर सकते हैं या दूसरा तरीका भी, अगर मान लो जो स्टूडेंट ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा भी तरीका, अगर ऐसे करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो इसको मिटा देते हैं, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो दूसरे तरीके से करना चाहते हो, मोस्टली इसी तरीके से आप करना है, ठीक है। ये क्या है, जैसे ये देखो, अब यहां से देखो ये पहला फर्स्ट के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, p ऑफ x मान लेंगे, p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल है, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसको हम g ऑफ x ले लेते हैं, g ऑफ x, और इसको हम क्या मान लेंगे, p ऑफ x, ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, p ऑफ x। तो एज्यूम कर ले, लेट p ऑफ x इक्वल टू कितना है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, एंड g ऑफ x क्या है, x प्लस 1 है, ठीक है। आएगा समझ में, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, ठीक है। देखो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसकी जीरो वैल्यू निकालेंगे, जीरो वैल्यू, ठीक है। तो जीरो वैल्यू निकालोगे तो g ऑफ x फॉर जीरो ऑफ g ऑफ x क्या करेंगे, g ऑफ x इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा, -1। आई बात समझ में, क्लियर है, आई बात समझ में। तो देखो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इस x की वैल्यू इसमें पुट करो, पुट x इक्वल टू -1 इन p ऑफ x, ठीक है, पुट करो। तो p x के जगह क्या पुट करेंगे, -1 पुट करो, तो ये आएगा -1 का क्यूब 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1, ठीक है। ये क्या -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, -1, फिर 3 इंटू ये क्या होगा, 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ गया, प्लस अब ये क्या -3 देगा प्लस 1, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 3 -3 प्लस 1, तो ये क्या आएगा, -1 -4 हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा, तो फाइनली क्या देगा, 0। तो p ऑफ -1 पर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, मतलब हम क्या सकते हैं, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ गया, देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो मतलब
ऐसे हमें फाइंड आउट करना है, या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लो या ऐसे कर लो। तो हियर रिमाइंडर इक्वल टू क्या होगा, हियर रिमाइंडर इक्वल टू, फाइंड द रिमाइंडर बोला है ना, रिमाइंडर बोल रखा है, हियर रिमाइंडर इक्वल टू, देयरफॉर यहां पे लिख दो, देयरफॉर रिमाइंडर इज 0, ठीक है, रिमाइंडर क्या है, 0 है, ठीक है। when p of x is divided by g of x क्या वाला है, ये वाला, p of x क्या वाला है, ये वाला, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है, 0 मिल रहा है। आएगा समझ में? तो सब में यही प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं। अब g of x क्या हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, x माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। आएगा समझ में स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी जीरो वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फॉर जीरो ऑफ g of x क्या करेंगे, g of x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या है 1/2। अब इस 0 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, देन पता करेंगे कि रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। या लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो, कैसे, जैसे x माइनस 1/2 डिवाइड बाई x का क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको इससे डिवाइड कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ये आसान मेथड है, आपको 9th में इसी मेथड से सॉल्व करना है। तो ये x इक्वल टू 1/2 पुट करो यहाँ p ऑफ x में, पुट x इक्वल टू 1/2 इन p ऑफ x में पुट करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो p ऑफ x क्या था हमारे पास, p ऑफ x क्या है, x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो x की जगह पुट करो 1/2, तो 1/2 का क्यूब प्लस 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1/2, मतलब 1/2 का क्यूब 1/8 आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 ये कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, और ये 3/2 प्लस 1। क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा एलसीएम, तो 8 आ गया, इसको इससे डिवाइड करो 1, फिर इसको इससे डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको इससे डिवाइड करो कितना आएगा 4 आएगा, 4 इंटू 3 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसको डिनोमिनेटर में क्या है, इसको इससे डिवाइड करो 8 देगा, 8 इंटू 1 8 ही आएगा, इतना तो आता है ना आप लोगों को, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना देगा आपको, ये 20 देगा, 27/8 आ जाएगा इसका, ठीक है। therefore remainder is 27/8 when p of x is divided by देखो g of x भी लिख सकते हो या x माइनस 1/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। therefore remainder is 27/8 when p of x is divided by x minus 1/2, ठीक है। ये लास्ट में स्टेट लिख दोगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाले में क्या करना है आपको स्टूडेंट, जैसे केवल x दे रखा है, तो g of x क्या हमारे पास, बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा x हो जाएगा। तो इसकी जीरो वैल्यू निकालने के लिए क्या काम करेंगे, फॉर जीरो ऑफ g of x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट आ गया g of x क्या था, x था, x इक्वल टू 0 पुट करो, पुट x इक्वल टू 0 इन p of x में पुट कर देंगे। p of x क्या था, ये था हमारे पास, तो p of x पुट करो, 0 पुट कर दो डायरेक्ट, तो ये क्या देगा 0 का क्यूब प्लस 3 0 का स्क्वायर प्लस 3 0 प्लस 1। तो p of 0 जो आएगा वो क्या आएगा 0 इंटू 0 इंटू 0 0, यहाँ पर भी 0 आया, यहाँ पर भी 0 आया प्लस 1, तो फाइनली वी विल गेट p of 0 इक्वल टू 1। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है इसमें 1 आ रहा है, ठीक है। अब क्या लिख देंगे लास्ट में, therefore remainder is 1 when p of x is divided by x, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना है, therefore remainder is 1 when p of x क्या था हमारे पास, ये था, is divided by
एक्स। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो ऐसे ही आपको पेपर में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट में क्या है, एक्स की वैल्यू क्या, ये क्या है हमारे पास, जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स प्लस पाई है, ठीक है, एक्स प्लस पाई है। तो फॉर जीरो ऑफ जी ऑफ एक्स क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस पाई इक्वल टू जीरो। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये सब सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस पाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस x इक्वल टू माइनस पाई को इसमें पुट करेंगे। क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू माइनस पाई इन p ऑफ x में पुट करेंगे। तो p ऑफ x क्या है, ये है, तो पुट कर दो p ऑफ x के जगह क्या पुट करेंगे, माइनस पाई, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनस पाई का क्यूब, फिर 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो पाई का माइनस पाई का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस पाई ही आएगा। देखो माइनस पाई का क्यूब मतलब माइनस पाई इंटू माइनस पाई इंटू माइनस पाई। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, तो क्या होगा, माइनस ही देगा, माइनस आएगा। अब देखो पाई पाई कितना हो जाएगा, पाई 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 का स्क्वायर एंड पाई का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो माइनस पाई का क्यूब। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? फिर ये क्या आ जाएगा, प्लस 3 और ये कितना आ जाएगा, माइनस पाई का स्क्वायर क्या देगा, पाई ही देगा, पाई का स्क्वायर देगा। क्लियर है? देखो माइनस पाई का स्क्वायर मतलब क्या होगा, माइनस पाई इंटू माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई इंटू पाई का स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। क्लियर? अब ये क्या देगा, माइनस 3 पाई प्लस 1। तो ये अब देखो इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या आएगा, देखो पाई का क्यूब है, ठीक है। अब पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, अगर पाई की वैल्यू गिवन होती 22/7 या 3.14 दिया होता तो हम उसकी वैल्यू पुट करते, बट यहाँ पर पाई कुछ नहीं दिया हो, तो पाई को पाई में ही रहने देना है आपको, उसको परेशान नहीं करना आपको, ठीक है। तो पाई के टर्म में ही रखो, तो यही रिमाइंडर हमारा देगा। आई बात समझ में? इतना बड़ा रिमाइंडर आ गया, ठीक है, आई बात समझ में? तो देयरफॉर रिमाइंडर इज माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 पाई का स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1 when p of x is divided by this one x plus y, ठीक है। p of x क्या है हमारे पास, ये, या ये भी लिख सकते हैं g of x यहाँ पर, ठीक है। when p of x divided by x plus y। तो स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सब। तो देखो स्टूडेंट, ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है दिस वन, ठीक है। अब इसको बताना है कि मतलब रिमाइंडर बताना है जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया जाए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, फॉर जीरो ऑफ, सेम प्रोसीजर है सबके लिए, फॉर जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो क्या देगा 5 प्लस 2x इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ रही है? इसको इधर लेके जाओगे तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5, तो x इक्वल टू कितना हो गया, -5/2। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है स्टूडेंट? पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -5/2 इन p ऑफ x में पुट करो, p ऑफ x क्या है, ये है। क्लियर है? तो अब पुट करो p ऑफ -5/2, पुट करो यहाँ पर -5/2 का क्यूब प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर, अब यहाँ पर 3 -5/2 प्लस 1। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -5/2 का क्यूब है, इसको मतलब क्या, -5/2 इंटू -5/2 इंटू -5/2। तो ये कितना है, पहले माइनस का देखो, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस ही आएगा, ठीक है। 5 इंटू 5 इंटू 5 तो मतलब 125 और ये 8 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने में कितना आ रहा है, -125/8 आ रहा है, ठीक है, प्लस 3। अब ये कितना देगा, इसको देखो 2 बार करते हैं, 2 बार स्क्वायर करो तो क्या देगा हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 है, 3 इंटू 25/4। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? ठीक है। अब ये कितना देगा, 15/2 प्लस 1। क्लियर है? तो और इसको सिंपली -125 डिवाइड बाई 8 और ये कितना देगा, 75/4 -15/2 प्लस 1। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा, करके देखो 8 आएगा। ये कितना जाएगा, 125 प्लस ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम
देखो इसको इससे डिवाइड करो, ठीक है, देखो इसको इससे डिवाइड करो तो कितना देगा, 2 इंटू 75 कितना होगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो इसको इससे डिवाइड करो कितना देगा, देखो इसको इससे 4 टाइम देखो 4 टाइम में डिवाइड होगा, अब कितना आएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना है हमारे पास, 1 बचेगा तो 8 आ जाएगा। आई बात समझ में स्टूडेंट, तो बहुत आसान है, क्लियर है। तो अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो अब पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो ये फाइनली आपको देगा माइनस, देखो -27/8, आप करके देख लीजिए, तो -27/8 आ जाएगा। तो फाइनली हम लिख सकते हैं, आप सिंप्लीफाई करिए, यही आएगा आंसर। देयरफॉर द रिमाइंडर इज -27/8, ठीक है। रिमाइंडर इज -25/8, ठीक है, 27/8 when p of x is divided by 5 plus 2x, ये लास्ट में लिख लोगे आप लोग। रिमाइंडर कितना आएगा, -27/8 when p of x is divided by 5 plus 2x। आई बात समझ में स्टूडेंट, तो बहुत आसान है, केवल इस एक्सरसाइज में रिमाइंडर ही फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन क्या रखा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस वन इज डिवाइडेड बाय दिस वन, मतलब सेम उसी तरह दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर a के टर्म में दे रखा है, मतलब नंबर नहीं दे रखा, रियल नंबर नहीं दे रखा है, हमारा a टर्म दे रखा है। तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, तो सेम लेट हम मान लेंगे, लेट p ऑफ x क्या है हमारे पास, ये है p ऑफ x, क्या मान लेंगे इसको, x³ ax² प्लस 6x माइनस a, एंड g ऑफ x क्या मान लेंगे, g ऑफ x x माइनस a, ठीक है। तो अब क्या काम कर रहे हैं, p ऑफ x को इससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड कर रहे हैं। तो इससे डिवाइड करने के लिए क्या, इसका जीरो निकाल लो हम, जैसे अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया हमने। तो इसकी जीरो वैल्यू निकाल रहे हैं, जीरो वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, तो हमारा पता चल जाएगा कितना रिमाइंडर आया, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका लिखो फॉर जीरो ऑफ g ऑफ x, क्या करेंगे, g ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब जिससे डिवाइड करना होता है उसको जीरो, उसकी जीरो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो किससे डिवाइड करना, इसी से डिवाइड करना इसको, तो इसकी जीरो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर g ऑफ x क्या हो जाएगा, g ऑफ x कितना है हमारे पास, x माइनस a है, इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, x माइनस a है, ठीक है। अब इस x इक्वल टू a की वैल्यू इसमें पुट करो, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन, तो पुट कर लेंगे, पुट x इक्वल टू a इन p ऑफ x, ठीक है। p ऑफ x की में पुट करो, तो p ऑफ x क्या था हमारे पास, ये था x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a। तो आप यहाँ पर पुट कर लेंगे सबकी वैल्यू, तो p ऑफ x की जगह क्या पुट करेंगे, a, तो क्या आएगा a³ माइनस a इंटू a का स्क्वायर, ठीक है। x की जगह पर हम a पुट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो 6 इंटू a माइनस a। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, तो ये क्या आएगा, a का क्यूब, और ये भी क्या, a का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर, a इंटू a का स्क्वायर, a का क्यूब देगा। 6a में से देखो, 6a में से a गया, 5a आया, ठीक है। तो p ऑफ a चल रहा है यहाँ पर, तो p ऑफ a जो आएगा, अब यहाँ पर देखो ये क्या, a का क्यूब कैंसिल हो गया, फाइनली क्या बचेगा, a, 5a। तो हमारा 5a क्या आएगा, रिमाइंडर आ गया। देयरफॉर 5a इज अ रिमाइंडर, ठीक है। ये क्या, 5a इज अ रिमाइंडर, 5a इज अ रिमाइंडर, या देयरफॉर रिमाइंडर इज 5a, ऐसे लिख सकते हो। देयरफॉर रिमाइंडर इज 5a व्हेन p ऑफ x मतलब दिस वन, p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय g ऑफ x या x माइनस a लिख सकते हैं, g ऑफ x भी लिख सकते हैं, x माइनस a भी लिख सकते हो। तो हमारा रिमाइंडर क्या, देयरफॉर रिमाइंडर इज 5a व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो रिमाइंडर इस केस में क्या आ रहा है, 5a आ रहा है हमारा रिमाइंडर, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन अपना, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन, मतलब हमें बताना है ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। फैक्टर का मतलब होता है रिमाइंडर 0 आना, ठीक है। फैक्टर का मतलब होता है रिमाइंडर 0 आना, उसके सिवा रिमाइंडर 0 आएगा तभी वो इसका फैक्टर बनेगा। मतलब ये चेक करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं है, मतलब ये जो है इसका फैक्टर है नहीं। फैक्टर का मतलब समझो, अगर मान लो हमारे पास 12 के फैक्टर, देखो 12 के फैक्टर क्या आएंगे, 12 के फैक्टर क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा,
ठीक है, 6 आएगा, ये सब क्या आएंगे, फैक्टर आएंगे। 12 के फैक्टर ही है, तो फैक्टर का मतलब होता है कि मतलब ये जो नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर से 12 जो है कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर क्या है, 0 आए। देखो कैसे, 2 से डिवाइड करो 12 को, तो कितने टाइम में जाएगा, 6 टाइम में, रिमाइंडर कितना है, 0 है। फिर 3 से डिवाइड करके देखो 12 को, तो कितना है, 4 टाइम में जाएगा 12, रिमाइंडर कितना है, 0 आया। ठीक है, 4 से डिवाइड करके देखो 12 को, 3 टाइम में 12, रिमाइंडर कितना है, 0 आया। ठीक है, मतलब हम जैसे 12 6 से डिवाइड करके देखो 12 को, तो कितना है, 2 टाइम में, रिमाइंडर कितना है, 0 आया। मतलब रिमाइंडर यहाँ पे 0 0 0 0 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर जब 0 आएगा तभी कह सकते वो इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, बेसिकली नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं, मतलब ये देखो 12 के फैक्टर क्या क्या है, 2 3 4 6, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 12 को 3 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आ रहा, 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आ रहा, 6 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आ रहा। मतलब जिस नंबर को जिससे डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 बन रहा है तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। तो जब रिमाइंडर 0 है तभी वो फैक्टर होगा किसी का, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। तो वही हम यहाँ पर ये काम करेंगे, इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में, हमें बताना है ये जो है इसका फैक्टर है नहीं है, तो रिमाइंडर निकाल लो, सिंपल सी बात है। अभी हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करने का तरीका सीखा है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, लेट p ऑफ x मान लेंगे। p ऑफ x कितना है, 3x क्यूब प्लस 7x, एंड g ऑफ x क्या मान लेंगे, g ऑफ x 7 प्लस 3x। ठीक है, अभी रिमाइंडर फाइंड आउट करने का तरीका सीखा है, तो इसकी 0 वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अभी निकालना है, फॉर जीरो ऑफ g ऑफ x क्या देगा, g ऑफ x इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट। तब देखो g ऑफ x कितना था, ये 7 प्लस 3x क्या था, 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इसको इधर लेके जाओ, तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -7, x इक्वल टू कितना हो गया, -7/3। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पुट x इक्वल टू -7/3 इन p ऑफ x पुट कर लो। ठीक है, p ऑफ x क्या था हमारे पास, p ऑफ x ये था 3x का क्यूब प्लस 7x। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहां पे देखो ध्यान से, 7x हो गया। ठीक है, 1 मिनट, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। देखो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ p x के जगह क्या पुट करेंगे, -7/3। ठीक है, पुट करो, तो 3 इंटू x के जगह क्या पुट करेंगे, 7/3 -7/3 का क्यूब प्लस 7/-7/3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3, अभी क्या होता है -7 का क्यूब। ठीक है, -7 का क्यूब, तो -7 इंटू -7, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस ही देगा, 49 इंटू 7। ठीक है, तो -49 343 हो जाएगा, 343, तो नेगेटिव में आएगा 343, तो यहाँ पर खाली क्या आएगा, इंटू 343 डिवाइड बाई 3 का क्यूब कितना देगा, 3 का क्यूब 27 दे देगा। इतनी बात समझ में आ रही है, 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब मतलब 27 की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, 49 डिवाइड बाई 3 यही आएगा, 49 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पे देखो 3 एक काट रहा है इसको 9 टाइम में। ठीक है, 9 टाइम में ही काटेगा, तो 343 डिवाइड बाई 9 -49/3 यही आएगा। क्लियर है स्टूडेंट, बहुत आसान है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 9। अब इसको ये क्या 343 और ये कितना हो जाएगा 3 टाइम 3 इंटू 49, 3 इंटू 49 इंटू 3 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 27, 147 आ जाएगा, 147 आ जाएगा, 147। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका -490 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप देख लो, चेक कर लो, तो ये क्या है, रिमाइंडर इतना आया। ठीक है, बट हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 होगा, तभी वो उसका फैक्टर बनेगा, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर कितना आया -490 डिवाइड बाई 9 आया, जबकि रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए किसी का फैक्टर बनने के लिए। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे इसकी बात करेंगे हम, तो सो रिमाइंडर इक्वल टू कितना है, रिमाइंडर इक्वल टू
490 डिवाइड बाई 9 विच इज डिफरेंट फ्रॉम 0, विच इज डिफरेंट फ्रॉम 0, क्योंकि फैक्टर बनने के लिए रिमाइंडर 0 होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है -490 डिवाइड बाई 9 है। ठीक है, तो ऐसे लिखे हैं। सो रिमाइंडर इक्वल टू कितना है, सो रिमाइंडर इक्वल टू -490 डिवाइड बाई 9 विच इज डिफरेंट फ्रॉम 0। ठीक है, देयरफॉर 7 प्लस 3x इज not a factor of 3x का क्यूब प्लस 7x। ठीक है, ये लिख लेंगे लास्ट में। ठीक है स्टूडेंट, यहां से स्टार्ट करना है, इसको पी एफ एक्स मान लेना है, जी ऑफ एक्स, फिर इसकी जीरो वैल्यू निकालनी है। उसके लिए क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, जी ऑफ एक्स क्या था, ये था, यहां से x की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, -7/3। अब इस x की वैल्यू इसमें पुट किया, तो इस केस में हमने सॉल्व किया था, कितना है -490 डिवाइड बाई 9, जबकि 0 आना चाहिए था। जब इसका फैक्टर बताना हो तो 0 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 0 नहीं आया, इसीलिए हमने ऐसी कंडीशन लिख ली। सो रिमाइंडर इज -490 डिवाइड बाई 9 विच इज डिफरेंट फ्रॉम 0। तो फाइनली हम कह सकते हैं जब 0 नहीं आया तो क्या कर सकते हैं, 7 प्लस 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x का क्यूब प्लस 7x। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।